हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करने के लिए हमने कोशिश की है कि हम आपको पी वाई क्यू बताएं। तो आपको पता है कि जितने भी जो आपके कोचिंग है या जितने भी इंस्टीट्यूट जितने भी प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी फैकल्टीज़ है अच्छे लेवल के, वो ये कहते हैं कि भाई आपको पी वाई क्यू हमेशा करना चाहिए पिछले सालों के, ताकि आपको पता चल जाए कि इतने सालों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस रेंज के आए हुए हैं, किस लेवल के आए हुए हैं और कितना बड़ा क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से, उसका लिंक कैसे बनाना है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है वो ना करें, क्योंकि उस समय सिलेबस अलग रहा था। जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान बोर्ड में भी थोड़ा सा वेरिएशन था एनसीईआरटी के जो सिलेबस के अंदर वगैरह, तो वो ज़्यादा पुराने ना करें। कम से कम आप 15 के आसपास वाले जो क्वेश्चन हैं उनको, या 14 के आसपास के क्वेश्चन हैं उनको करना ज़रूर चालू करें। और उसमें कोई कॉन्सेप्ट अगर कोई हिडन है या कोई आपके बाहर से कोई क्वेश्चन लिया गया है तो उसको भी आप उसमें अपने अंदर शामिल कर लें। पहला देखिए क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द रिएक्टेंट विच वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस द एनीसोल। एनीसोल किससे बनेगा? एक क्वेश्चन दिया हुआ भाई कि एनीसोल को आप किससे बनाओगे। देखो दोस्तों, एनीसोल को बनाने का तरीका क्या है। एनीसोल को बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, OCH3। ये एनीसोल है भाई। अब एनीसोल को मैं कैसे बना सकता हूँ, आपको पता, अगर ये एरोमेटिक है तो मुझे शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, एरोमेटिक से करनी पड़ेगी। और एरोमेटिक आपके कौन सा दिया हुआ है, ये फिनॉल दिया हुआ है। अब फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं NaO से करा दूँ दोस्तों, किससे करा दूँ, NaO से, तो आपको ही पता है H2 बाहर जाने से यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अगर ये सोडियम फिनॉक्साइड है और इसकी रिएक्शन में अगर मिथाइल आयोडाइड से करवा देता हूँ या मिथाइल क्लोराइड से करवा देता हूँ, तो आपको पता है ये प्लस और ये क्या माइनस, Na बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो गया, एनीसोल। तो ये शायद आपका आंसर किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्यूबल इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन NaHCO3 में सॉल्यूबल नहीं होगा, मतलब NaHCO3 के साथ में कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, यूजुअली अपन ये कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता है, ये NO2 लगा दिया मैंने इसमें। देखो दोस्तों, ये NO2 लगाया मैंने, तो इस NO2 से अपने को किस बात का पता चला, इससे हमें इस बात का पता चला कि यहाँ पर ये जो फिनॉल जो है, ये 3 NO2 के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। इसके pKa की वैल्यू बहुत कम होती है, 1 से कम होती है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ रिएक्शन हो जाएगी और ये ONA बन जाएगा और H2 और CO2 बन जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा, बेंजोइक एसिड तो करेगा ही करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि SO3H लग जाने के बाद इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ये भी रिएक्शन करेगा। लेकिन आपको पता है ये वाला जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये एक O होने का रिएक्शन नहीं करेगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, इसका थर्ड रहेगा। अगला देखो दोस्तों, विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसके अंदर कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो एल्डिहाइड, और ये तो क्या दिया, कीटोन, ये तो वैसे नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे तो ये CH3 का प्लस आई प्रभाव है और ये आपको पता है NO2 का माइनस आई। तो इस टाइप का सवाल हमने कर रखा है। तो आपको पता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या EWG ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों, ये है एल्डिहाइड, वैसे ही पता है ज़्यादा अच्छे क्रियाशील होते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक तो लगा दूं NO2 ग्रुप, तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर आपने यहाँ CH3 लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस वजह से अपन ये कहेंगे भाई यहाँ पर कम होगा और ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो आंसर आपका पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर आप देने वाले हैं इसमें। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा।
आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये EIPMT 15 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O, हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O yield द फेनिल हाइड्रोजन, ये फेनिल हाइड्रोजन बनाता है, एंड गिव्स द नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देता है एंड टॉलेंट टेस्ट भी नहीं देता। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन द रिडक्शन, इसका अगर अपन बात करें कि जब इसका रिडक्शन होता है दोस्तों तो ये क्या देता है, ये देता है एन पेंटेन। आपसे ये पूछा गया है कि भाई बताओ इसके अंदर ये कंपाउंड कौन सा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे दोस्तों तो पहला काम आपका यही होगा कि आप चेक करें कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10O, C5H10O, C5H10O। बेहतर तो ये होता है कि आप इसका DU निकाल लो, DU निकालने से पता चल जाएगा कि ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। तो ये हो जाएगा C, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है DU निकालने का, मतलब इससे स्ट्रक्चर बनाने में फ़ायदा मिलता है अपने को। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है भाई। कार्बन कितने हैं इसके अंदर, तो इसका DU जब निकालेंगे तो पता चलेगा 5 प्लस 1 हो गया 6, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, ठीक है भाई, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, क्योंकि इसमें बाकी सभी क्या 0 0, तो ये कितना हो गया 5। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका मतलब इसमें एक ही डबल बॉन्ड पॉसिबल है। तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपको पता है ऐसा कर लूँ तो क्या ये आपको पता है दोस्तों, क्या ये एलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या मेथिल कीटोन एलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये नहीं देगा, है ना। तो यहाँ आपको पता है ये क्या फेलिंग के साथ रिएक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आपको ये पूछा गया ये फेनिल हाइड्रोजन तो दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, तो बिल्कुल सही है। ये ना तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं टॉलेंट टेस्ट देगा, इसका मतलब कंपाउंड मेरा कौन सा हो गया 2 पेंटेनॉन हो गया। और ये आपको पता है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना लेगा NH2N, और ये आपको पता है ये NH2। तो अब आपको दिमाग में बैठ चुका दोस्तों कि यहाँ जीन से जॉन बन जाएगा या ऑक्सिम बन जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। अगला देखो दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन विद द मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अब आपको जो मिथाइल लिथियम जो है ये दिया हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करवानी है, ये क्या बनाएगा। तो अगर आप ऐसे फिर इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे तो इनका तरीका आपको पता है एक ही रहेगा दोस्तों। तरीका क्या रहेगा, दोनों को आपको लिखना है और लिख करके चेक यही करना है कि भाई मुझे इसमें क्या करना है। तो सवाल में लिख देता हूँ साइक्लोपेंटेनॉन की, है ना, रिएक्शन करें। ये देखो ये है भाई अपना साइक्लोपेंटेनॉन और मिथाइल लिथियम आयन के साथ में, ये प्लस है और ये क्या होगा दोस्तों, इस बॉन्ड को इधर तोड़ो, ये इस पर ये लगा जाएगा। तो अब इसमें मैंने क्या कर लिया बताओ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, आपको जो दिया है वही वापस। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया भाई, ये कंपाउंड बनेगा O माइनस। अब आपको पता है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, ऑप्शन चेक करते हैं क्या हो सकता है। इसने बोला साइक्लोपेंटेनॉइल एनाइन, साइक्लोपेंटेनॉइल बाइल रेडिकल तो बनेगा ही नहीं, साइक्लोपेंटेनॉइल रेडिकल नहीं बनेगा। आपको पता है रिनाइन बनेगा, कैटाइन नहीं बन सकता, मुक्त मूलक नहीं बन सकता, रिनाइन ही बनेगा। तो मैंने चौथा ऑप्शन वहीं से पकड़ लिया और ये रिनाइन बनेगा और आपको मैंने बता भी दिया। तो सवाल को कैचिंग आपकी आनी चाहिए। अगला देखो दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द रिएजेंट इज व्हाट। देखो भाई एक रिएक्शन दी हुई है, कार्बोनिल कंपाउंड है विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक के साथ कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन करवानी है, और वो रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सही बात है, और एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी इसमें पॉसिबल है।
तो बताओ वो रिएक्शन किसके साथ हुई होगी। अब यार ये तो हमने बहुत कर लिया भाई। कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन अगर अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करवाएंगे, ये देखो भाई तेरे को क्या हो गया रे, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब आपको ये कह रहा है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ, तो हाइड्रोजन के साथ योग भी हो जाएगा और विलोप भी हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या सीखा, मैं ये सीखा कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊँ कि मेरा योग भी हो जाए और मेरा विलोप भी हो जाए। तो इसमें अपने को आंसर डालना है दोस्तों, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, आगे बात सुने। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, आपको पता है थोड़ा अम्लीय माध्यम रखेंगे क्योंकि कुछ क्षार है, ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर द एल्कलाइन कंडीशन। अब बात वही आ गई दोस्तों, फिर आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताओ भाई इसमें से कौन सा एस्टर जो है वो सबसे आसानी से आपके हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसमें आप क्या करने वाले हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, एस्टर तो सारे हैं, एस्टर के साथ में जिसमें -m या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है, तो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। आपको पता है NO2 का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इसको झूम करके देखिए तो आपको पता चलेगा थर्ड में आपके NO2 लगा हुआ है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर मैं आंसर कौन सा दूंगा दोस्तों, थर्ड आंसर दूंगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ भाई 8 की तरफ क्या दिया है, ये 16 का क्वेश्चन है। और वैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि डिफ़िकल्टी कहीं नहीं है, आपको सिर्फ ढंग से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डायोल फ्रॉम इट्स ट्रांस आइसोमर। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन। पहले मैं एक काम करता हूँ, उसको लिख देता हूँ। ये साइक्लोपेंटेन हो गया, यहाँ क्या लगा दिया OH, और यहाँ भी क्या लगा दिया OH। ये सिस पार्ट हो गया। और इसको पूछा है कि इसको किससे विभेद कर सकते हैं, ट्रांस आइसोमर के साथ। अब दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे और दोनों की पोजीशन सिस, मतलब अगर दोनों वेज पर है तो दोनों ही वेज पर ही होने चाहिए, डैश पर होने नहीं चाहिए। तभी तो आपके, अगर ये अपोजिट साइड में होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको पता है एसीटोन के साथ ये पॉसिबल है, ट्रांस ले लिया तो रिएक्शन होगी नहीं। ओजोन का तो सिस और ट्रांस से कोई मतलब ही नहीं है, सेम ही रिएक्शन होगी नहीं, पहली बात तो है ना। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एसीटोन जो है इससे अपन सिस और ट्रांस में भेद कर सकते हैं। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा भाई, एसीटोन। आंसर कौन सा हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। अब देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद द प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के साथ में बताइए क्या चीज़ बनेगी एल्डिहाइड की। आपको पता है दोस्तों ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड है H2N, और ये अमीन H2 बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो गया RCH डबल बॉन्ड NR। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो चीज़ बनती है ये आपको पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शिप क्षार कहते हैं, याद रखना है। अमीन के साथ एल्डिहाइड के दौरान जो ये जो बनता है एल्किलीमीन जो बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको शिप बेस कहते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये कह रहा है इस रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, ये आपको बताना है।
देखो दोस्तों, इसमें H2 गैस पास की गई है पैलेडियम के साथ में। अब इसमें आप डरते हो तो आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन बनाया और यहाँ पर ये कीटोन करके साइक्लोहेक्सीनोन बना दिया। अब इसने क्या किया है, पैलेडियम कैटलिस्ट लिया है और साथ में क्या लिया, H2 है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पैलेडियम ये और हाइड्रोजन जो है, ये आपके इसका भी रिडक्शन कर देगा और ये इसका भी रिडक्शन कर देगा। आगे बात में, लेकिन अगर आप यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते या कुछ और लेते तो वो इसका रिडक्शन करता, एल्कीन का रिडक्शन नहीं करता। यही आपके लिए याद रखने वाली चीज़ है। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास हो जाएगा, हाँ सॉरी, ओके 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 सॉरी, इसने जो दिया ना हाइड्रोजन गैस कार्बन इथेनॉल के अंदर, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। सॉरी, मैंने थोड़ा बता दिया आपको कि यहाँ पर जो आपके पास जो बनने वाला दोस्तों एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होगा, इसका नहीं होगा। सॉरी, एक मिनट के लिए यहाँ ये ध्यान रखना भाई। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कीटोन के लिए आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराइड लेंगे। एल्कीन के हाइड्रोजनेशन के लिए अपन क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है और ये आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर आपके साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अच्छा सवाल था। अगला देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द cyclohexane hexanon undergoes the aldol condensation followed by the heating। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया है। साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन करना है और हमें ये चेक करना है कि बताओ भाई इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। साइक्लोहेक्सेनोन लेना भाई है और उसका एल्डोल करके बाद में हीटिंग करनी है। तो मैं आपको यहाँ पूरा करके बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ये साइक्लोहेक्सेनोन है। इसके पास आपको पता है H होता है। अगर मैं इसकी OH माइनस से रिएक्शन कराऊंगा, H2 बाहर चला जाएगा। अगर ये H2 बाहर चला गया तो मेरे पास क्या हो गया, ये कार्ब एनाइन बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करूँगा, इस साइक्लोहेक्सेनोन से करूँगा। तो मुझे पता है कि इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर खुल जाएगा। तो अब आप देखिए, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो मेरे को ये इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों, है ना भाई। इस रिंग को मैं उल्टा करके इस तरीके से लिखना चाहता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आपके क्या हो रहा है भाई। ये बॉन्ड O माइनस हो जाएगा और इस कॉर्नर के साथ ये हो गया और यहाँ पर मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है। आगे क्या होगा दोस्तों, प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन में क्या होगा, HOH, ये इसका प्रोटोनेशन कर देगा और मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, इसमें मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला। तो ये आपको ऐसे सवाल जो होते हैं उनको तो करके देखना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको, अब मैं चाहूँ तो रिंग को ऐसे ही बना सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये OH। अब इसने आगे कह दिया कि भाई हीटिंग करवा दी आपने, क्या करवा दी, हीटिंग। तो आपको ही पता है ये आपको पास वाली अल्फा और ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ से H और ये OH वाटर बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट जो बनने वाला दोस्तों ये वही है। आप खुद अभ्यास करेंगे तो ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो थोड़ा ये स्लो होगा। H2 को हमने क्या कर लिया, बाहर। तो अब ये आंसर आपको चेक करना था, क्या ये आंसर कहीं दिया हुआ है। ओहो, कहाँ है भाई, कहाँ है रे, आजा 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 आजा, आंसर ढूंढना पड़ेगा भाई। देखिए ये देखो, आपके डबल बॉन्ड 2 O नहीं आएगा, एक ही O आएगा। आंसर मेरा क्या हो गया बेटा, माई आंसर इज फर्स्ट। तो कुल मिलाकर के आपने ये नोट कर लिया, 2017 का क्वेश्चन आपने कितना आसानी से कर लिया। और इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया दोस्तों,
जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी का यूज़ करो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट में सारे बता रहा हूँ आपको। चलो, अब यहाँ एक रिएक्शन दी है, ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ आ रहा हो विचार कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। मेरा ये मानना है, आपको भी एक ही सलाह दूंगा, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ जो होती है उसको ज़रूर अडॉप्ट करो, और उससे कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको हासिल करो और लोगों के काम आओ, है ना भाई। तो हम आपके काम आ रहे हैं दोस्तों, आप इसमें सपोर्ट कीजिए। आप सोचिए कि जो आप 2 लाख रुपए दे करके जो आप सीख रहे हैं वो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, ठीक है। वही है क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या थोड़ा प्रोटोकॉल प्राइवेसी होती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमने खुद ने इस इंस्टीट्यूट में काम भी किया है और हम उन बच्चों को तैयार भी किया है। तो अब बारी आपकी है दोस्तों, तो आप तैयार हो जाइए और कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हमारे टीचर हमारा सहयोग कर रहे हैं। आगे देखो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड एक्स है, ये आंसर नहीं है भाई, ध्यान रखना है। ऐसा लग क्या हो गया इसका, थोड़ा सा टेक्निकली कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। आप इसको हाँ भाई, ये सेट हो गया, अब नहीं हटेगा। हाँ, कंपाउंड एक्स जो दिया हुआ है, क्या दिया भाई, इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक कंपाउंड ए है, इसकी रिएक्शन मैं टॉलन रिएजेंट से कराता हूँ, तो आपको पता क्या मिल रहा है, सिल्वर मिरर। बिल्कुल सही बात है, मान गए अपन। अगर इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हीट कर देते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन और हीटिंग कर लेते हैं, तो कंपाउंड क्या बनता है, वाई। तो इसने पूछा इस वाई का नाम बताओ क्या हो सकता है, और जब इसकी रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड के साथ करवाते हैं, NH2CO NH2 NH CO तो सेमी कार्बोजाइड से क्या बन जाएगा, ये Z बन रहा है, सेमी कार्बेजॉन, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसको कॉपर के साथ मैं गर्म करूंगा, कॉपर के साथ, तो मुझे पता है क्या बन रहा है, कंपाउंड एक्स बन रहा है। तो एक्स क्या हो सकता है भाई, सिल्वर आपको पता है कि कंपाउंड है, तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड सिल्वर टेस्ट देगा। यहाँ पर आपको पता है ये आपके क्या हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं कि ये ए मेरा अगर ये हो गया, और इसको अगर मैं करता हूँ वाई लेना मेरे को, तो वाई आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको मैं अगर गर्म करूँगा तो ये आपके पास पता चल जाएगा कॉपर के साथ में, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको उल्टा कर दिया हमने, रिएक्शन को सही नहीं लिखा है, ये कह रहा है ये अल्कोहल हो जाएगा भाई। ये अब अपने को आइडिया हो गया, ये कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो ये कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। तो अब आप देख लीजिए एक्स जहाँ अल्कोहल लिखा हुआ वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक्स देखो सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो इथेनॉल यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, और गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, But2E1L, ये मेरा वाई हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा, सेमी कार्बेजोन हो जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया भाई, सेकंड आंसर हो गया। अगला देखिए नीट 2018 का सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ ड्यू टू देयर। दोस्तों ये आप बात पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपसे ये कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनके मैंने ऐसा कैसा लिखा था,
इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन से थोड़ा सा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर मेरा कौन सा रहेगा? चौथा। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड ए C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद द NaOI। NaOI के साथ रिएक्शन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ Y एंड NaOH, मतलब NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन दी है और देर का है, एंड यील्ड अ येलो प्रेसिपिटेट विद द करेक्टरिस्टिक स्मेल। A एंड Y को पहचानो भाई, क्या हो जाएगा? अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन को आप डरते हो तो यह आपकी अपनी मर्जी है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा C8H10O। ये देखो थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, C8H10O ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है? इसका DU निकालो तो आपको, अच्छा ये कह रहा है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ठीक है ना? और ये येलो प्रेसिपिटेट देता है इसके साथ में, तो बताओ ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, दिख नहीं रहे थे। चार ऑप्शन आ गए। अब देखो अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड आ जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ मिथाइल कीटोन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मिथाइल कीटोन इसमें नहीं है। इसको गर्म करेंगे तो ये एसिटोफिनॉन आ जाएगा, लग रहा अपने को ये हो सकता है। यहाँ फिनॉल है, नहीं आएगा, इसमें आपके नहीं आ पाएगा। तो आपको पता है ये जो कंपाउंड है थर्ड नंबर वाला, मतलब अगर आपके पास ऐसा लिखा हो दोस्तों CHOH CH3 प्लस आयोडीन प्लस NaOH, आपको ही पता है कि इसका ये भाग आपके हट जाएगा, एलोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो आपको पता है कि इसके ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। तो ये आपको करके चेक, ये मिथाइल कीटोन आ गया, अब इसकी रिएक्शन करवा लो, ये आ जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 14 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 15 में। क्या दिया? द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव द बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जो आपके बेंजोइक एसिड नहीं देगी, वो कौन सी रिएक्शन है आपको पता करना है। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में सब कुछ कहती है, और कुछ ऐसी होती है जो अपने को हिंट देती है। अब देखो, आप अल्कोहल लिया आपने, इसका अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो आपको ही पता ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपको पता है, इसमें क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि NaOI OCl, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई दोस्तों? आपको ही पता है ये एलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, और एलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आपको पता है क्या होने वाला है। यहाँ भी आपको पता, आगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये आपके साल्ट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस ये हो जाएगा। अब आपने देखा होगा ये PCC लिखा हुआ है, तो PCC क्या है भाई? ये दुर्बल या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अल्कोहल को एसिड में नहीं बदलेगा, एल्डिहाइड पर रोक लेगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? थर्ड इज करेक्ट। आगे जाना ही नहीं था। KMnO4 है, अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन उसको एसिड में बदल देगा। ठीक है भाई। When the vapor of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin, the product formed is what? कीटोन ही बनेगा बेटा। ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया आपने, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको आपने क्या किया? कॉपर के साथ में हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? H2 बाहर, कीटोन बनेगा। अगला देखिए 17 नंबर रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन बिटवीन बेंजेलियाइड एंड एसिटोफिनॉन
इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज, इसको अपन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दिया भाई? रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ये तो आपके पास बेंजल्डिहाइड है और ये क्या है? एसीटोफिनॉन है। क्या होगा बताओ? तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये क्रॉस एल्डोल हो सकता है? क्या एल्डोल हो सकता है? क्या कैनिजारो हो सकती है? क्या क्रॉस कैनिजारो हो सकती है? देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये एक्सेप्टर का काम करेगा, अटैक मारेगा, रिएक्शन हो जाएगी। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है? तो कैनिजारो को तो होने का चांस ही नहीं है, सिंपल एल्डोल हो ही नहीं सकता, क्रॉस ही होगा क्योंकि दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एज इट इज़ NCERT की रिएक्शन है दोस्तों। टोलुइन का हेलोजिनेशन करवाइए, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाइए, ये बन जाएगा। तो आपको ही पता है यहाँ पर 2 जगह आपके ये करवाएंगे तब ये हो जाएगा, तो CHCl2 वाला आंसर हो जाएगा। सो द आंसर इज़ 4th। वो बिल्कुल ही आसान था, ये आपका आंसर। ये कोविड नीट जब 2020 में करवाया था तो क्वेश्चन क्या दिए थे ये चेक कर लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग एंड बी एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ अमोनिया? कौन देगा और कौन नहीं देगा भाई? तो यहाँ देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड, कौन एनहाइड्राइड देगा ऑन हीटिंग एंड बी एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ अमोनिया? देखो भाई, अमोनिया के साथ आपको हीट करना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, ये COOH मान लेते हैं। ये एनहाइड्रेट कौन दे सकता है हीटिंग के दौरान? यस, ये दे सकता है। H2 बाहर चला गया तो ये मेरा क्या हो गया? एनहाइड्रेट। और अमोनिया के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे H2NH, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है उसकी शुरुआत वाली रिएक्शन के अंदर हम ये बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वापस वही चीज़ आ चुकी है। तो ये आपका आंसर, आपको पता है दूर दूर वाले आपके वाटर का रिमूवल करते नहीं हैं, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 का पहला। अब तुम सोचो भाई, अपन क्या लें कि मुझे बेंजल्डिहाइड बन जाए? ये रिएक्शन कौन सी है? आपको पता है कि जो रोजेनमुंड रिएक्शन होती है उसमें एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। अगला देखिए दोस्तों, 21 नंबर, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आपको ये रिएक्शन दी हुई नेम रिएक्शन और उसको पहचानना है। देखो, एसीटोन की रिएक्शन NaOX के साथ में, तो आपको आइडिया हो ही गया कि एलोफॉर्म रिएक्शन है। अगला देखिए COHCN के साथ में, तो आपको ही पता है कि मेरी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये गाटरमान रिएक्शन है, एल्डिहाइड। तो A के साथ सेकंड और B के साथ थर्ड, ये ऑप्शन जहाँ मिल जाए, A के साथ सेकंड और B के साथ थर्ड, है ना? A के साथ सेकंड और B के साथ थर्ड, ये देखो A के साथ सेकंड और B के साथ थर्ड और किसी में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? चौथा। तो बाकी अगर रिएक्शन आपको नहीं भी पता तो भी आप कर सकते हो। लाल एस्टरीफिकेशन C के साथ आपको पता ही है एस्टरीफिकेशन है, तो C के साथ मेरा कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। और इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सही कर सकते हैं। तो अब आप दिमाग लगा लो दोस्तों कि प्लेटफॉर्म अलग है, नाम अलग है, लेकिन आपको पता है टीचर वही है, कंटेंट उस लेवल का है ना? हमने भी इंडिया की प्रेस्टिजियस कोचिंग के अंदर काफ़ी लंबे समय तक काम किया है
और वही मैटर या उसी लेवल का मैटर हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, वही कह दो या उसी लेवल का, एक ही बात है। और वो इसलिए ताकि आपके मन में ये शंका ना रहे कि नाम छोटा है, अभी इसका नाम बना नहीं है। नाम आप बनाएंगे, काम हम देंगे आपको और काम हम करेंगे, तो नाम भी बनेगा। और कई बार क्या होता है कि जब शुरुआत करते हैं तो थोड़े से हर्डल्स होते हैं हमारे मार्ग में, कुछ समस्याएं होती है जो आपके, उसको अपन सॉर्ट आउट हाथों हाथ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाती है। आपके लिए भी शुरुआत में सिलेबस टफ लगेगा, आपको लगेगा पढ़ाई डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसमें कोई टीचर है, कोई अच्छी बुक है, ये आपकी हेल्प मिल जाएगी तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें भी आपकी हेल्प चाहिए दोस्तों, स्टूडेंट हैं आप, थोड़ा सा लाइक शेयर और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अभी इसने वही सवाल पूछा है और इसका हाइड्रोलाइसिस करवा के, तो ये तो इटॉड रिएक्शन है और अपन कर ही चुके हैं इसमें OCr OH और ये Cl2 यूँ का यूँ रहता होल ट्वाइस, तो इटॉड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों बाकी कोई चेंज आएगा नहीं, फर्स्ट आंसर जो आपको मैंने पढ़ाया था वही यहाँ पर आया हुआ है और NCERT में एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आगे देखिए, RMgX प्लस CO2 ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाई गई है और पूछा है कंपाउंड Y बनता है, Y का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एसिड बन गया। व्हाट इज़ द Y इन अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर Y क्या है। अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद भी कर लेंगे। ये RMgX है, इसकी रिएक्शन CO2 से आप करवाते हैं तो आपको ही पता है क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लस क्या कर लिया आपने HOH, ये प्लस और ये माइनस, ये बाहर निकल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है भाई, तो बताओ इसके अंदर क्या बनेगा। RCOMgX कहाँ दिया हुआ है, एक ही R यूज़ होगा, RCOOMgX ये पढ़ा, RCOOMgX कौन सा ऑप्शन रहेगा 23वें का 4 नंबर। अब देखो दोस्तों 24वां है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा वो सोच रहा है कि सर ये इंग्लिश में, अब इसमें कहाँ है, कितनी इंग्लिश है भाई, इंग्लिश तो नहीं के बराबर है। जो भाषा वाली होती है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, the boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon of comparable molecular mass because of weak molecular association in aldehyde and ketone due to the dipole-dipole interaction। अब आपको ये पता है कि भाई ये अल्कोहल के कंपैरिजन में ये इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये बात तो मेरी सही हो गई, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। दूसरा दिया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो दोनों बात सही है भाई। इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनके जो अपन कहते हैं कि क्वथनांक के मान थोड़े कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, ये बात सही है। अच्छा, दूसरा ये बताया गया कि अल्कोहल का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा तो आपको ही पता है, इसका आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, बोलो भाई। इसका आंसर आ जाएगा चौथा। अब देखो, लिस्ट एक को लिस्ट के साथ मिलाना है। साइनोहाइड्रिन के साथ बनेगा, ये ऑक्सिम किसके साथ बनेगा, NH2OH के साथ क्या बनता है, ऑक्सिम। साइनोहाइड्रिन के साथ बनता है HCN के साथ। एसिटेल के साथ बनता है अल्कोहल के साथ। शिपशार किसके साथ बनता है, एमीन के साथ। तो ए के साथ चौथा, ए के साथ चौथा एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा भाई, थर्ड। तो ये तरीका होता है, अगर आपको एक बात पता, सारी बात पता नहीं भी है तो भी आप सही आंसर निकाल सकते हैं। चलें भाई आगे।
2022 तक आ चुके अपन। अब आपके चलते हैं आगे। क्या दिया दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन, कौन नहीं बनता है एसीटोन रिएक्ट विद द 2-पेंटेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब देखो दोस्तों, ये एसीटोन, ये चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये एसीटोन है, इसकी रिएक्शन के साथ में करवाई गई है 2-पेंटेनॉन। तो मैं आपको बता देता हूँ 2-पेंटेनॉन, एक दो, ये इसका H3, ये 4 और ये 5। डाइल्यूट NaOH है दोस्तों, आपको ही पता है, ये H यहाँ लग जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट अपना क्या हो गया दोस्तों? पहला प्रोडक्ट ये हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये OH आ गया, CH, CH2, CH3, ये एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है कि इसके अंदर चेक करना, भाई क्या चीज़ चेक क्या करोगे? चेक आप इसके अंदर करोगे, ये मैंने ए इसको ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया? B। अब दूसरी बार में इसको इधर ले आओ और उसको इधर ले आओ, तो CH3, CH2, CH2, ये करके देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान है तो आपकी गलतफहमी है। कुछ सवाल तो आपके थोड़े ढंग के आएंगे ही भाई। और इसको मैं ऐसे ले लूँ तो क्या हो जाएगा? C≡O। भाई रुक जा यार, तो यहाँ देखिए CH2H C≡OCH3। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये हो गया भाई CH3 CH2 CH2, बाकी तो आसान है, OH CH3 CH2 C≡O, और ये क्या हो गया? CH3। अब देखो दोस्तों, ये किस में दिया और किस में नहीं दिया हुआ है, ये हमें चेक। अच्छा, हीटिंग भी करनी है इसकी। हीटिंग करेंगे तो आपको ही पता है, यहाँ से क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ से है तो ये भी H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। H2O को बाहर निकाल करके आपको इसके प्रोडक्ट चेक करने हैं। तो अब देखो दोस्तों, पहले वाले में देखो 2 CH3 एक ही जगह आपके दिए हुए हैं और बाद में डबल बॉन्ड आ गया। ये देखो ये वाला प्रोडक्ट CH3, ये देखो ये तो अपने पास बनेगा। फिर उसके साथ में क्या लगा हुआ है? CH2 CH3, ये आ गया। ये तो मेरा आ गया कौन सा? ये वाला, ये तो आपके बनेगा। दूसरे वाले में देखो 3 CH3 CH2 आना चाहिए भाई। क्या कहीं 3 CH3 CH2 दिया हुआ है क्या? तो आप देखेंगे भाई 3 CH3, 3 कार्बन वाला स्टार्टिंग होनी चाहिए, CH3 CH2 CH2। तो CH3 CH2 है, सीधा ये ले लिया, इसका मतलब ये आपके नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक तरीका होता है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा आपको पता है। ए के साथ जोड़ेंगे, बी के साथ बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये देखिए आपके इसने सीधा ये दे दिया, बाकी अपना सेम है। देखो CH3, ये यहाँ से H2 बाहर निकल गया, C≡O CH3। तो कहने का अर्थ ये हो गया दोस्तों, CH3CO, देखो आप देखो इसे मैच करो, क्या CH3CO यहाँ ना तो ये आगे से मिल रहा है ना पीछे से मिल रहा है, इसका मतलब आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा भाई? इसमें मेरा आंसर रहेगा फर्स्ट। आगे देखिए क्या दिया? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो भाई, जिंक अमलगम और HCl दिया हुआ है और इसका रिडक्शन करवाना है। आपको पता है ये कीटोन का रिडक्शन करेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्केन बन जाएगी। तो ये देखो आपके कहाँ दिया हुआ है, देखो तो, हाँ बाकी सब कुछ ऐसा कैसे रहेगा?
ये एक ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ये देखो पोजीशन चेंज नहीं होगी, CH2 CH3, ये बेंजीन, ये इसके साथ में CH2 CH3, या CH2 खा गया, ये एक कम कर दिया, ये नहीं हो सकता, एल्कोहल बना दिया, OH बना दिया, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, चौथा। तो थोड़ा आपको इसमें घुसना पड़ेगा तब ये होगा। अगला देखिए दोस्तों, कंपेयर द फॉलोइंग रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हो जाएगा। आपको ही पता, अगर HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक जगह OH और फिर क्या आ जाएगा भाई, CN आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना भाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये करना है ना, ये डबल बॉन्ड है और HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो आपको ही पता, ये OH हो गया, ये क्या हो गया, CN। अब इसकी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में हीटिंग कर दी आपने, है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, तो CN से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, अच्छा COOH, एसिड बना लो और हीटिंग कर लो बस। ये आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर लो एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा ये है ही नहीं क्या, OH, और ये क्या हो गया भाई, साइनाइड का ये हो जाएगा। अच्छा ये उसी पोजीशन पर है क्या, अब आपको ही पता है कि यहाँ पर ये OH है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ से या कहीं से भी एक आपके क्या हो जाएगा, अल्फा, दोनों सेम ही है, इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो H2 बाहर निकल जाएगा। है कोई आंसर ऐसा, ये देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आपने क्या देखा दोस्तों, HCN के साथ रिएक्शन करवाई, पहले साइनोहाइड्रिन बनाया और फिर आपने इसको आगे जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से आपने क्या कर लिया, इसको गर्म कर लिया, तो गर्म करने पर ये बन गया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन दी हुई है, ये आपको पता है एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन है, और ये बेस आपने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपको पता है ये टॉलेंट रिएजेंट के साथ एसिड बनेगा और एसिड का साल्ट अपन कहते हैं ना कि बेसिक मीडियम है, तो वहाँ से ये हट जाएगा। तो इसका आंसर एक में दिया हुआ है और किसी में दिया हुआ नहीं है, तो ये आंसर कीटोन में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ अल्कोहल बनाया ये गलत हो जाता। अगला क्या दिया है, एसीटोन की बेरियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड XR। एसीटोन को अगर अपन दुर्बल क्षार के साथ में या वीक बेस के साथ गर्म करते हैं तो कीटोल बनता है, तो उसमें आपके एल्डिहाइड जो एल्डोल होता है उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, अल्कोहल और कीटोन दोनों होता है। आंसर फोर्थ इज करेक्ट। 22 तक अपन आ चुके हैं और अब चलते हैं 23 में, और ये जो 23 की क्वेश्चन है ये 23 का ही तो था भाई, 23 का, हाँ 23 का था। अब आइए इसमें आगे, अब ऐसे सवाल आते हैं, देख लो, अब आप दिमाग लगा लो भाई, अपना कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग कर लो। बेंजोइल क्लोराइड से आपके CHO, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कोई बता देगा, ये आपकी कौन सी है, रोजेनमुंड रिएक्शन है। इसमें क्या आपके नई केमिस्ट्री है या क्या नई बात है, कुछ नहीं है। हाँ अब दिया है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाया है, फिर H2SO4 के साथ में हीट किया है। दोस्तों अल्कोहल हो जाएगा वहाँ पर, और अल्कोहल का आगे अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको ही पता है क्या होने वाला है। ठीक है भाई। मैंने आपको एक बात बताई थी, NaBH4 जो है किसका रिडक्शन नहीं करता है, तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है वो किसका रिडक्शन नहीं करता है, तो आपको पता है ये रिडक्शन करता है एसिड, एमाइड और एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। तो
तो यहाँ देखो दोस्तों, मैं करके बता देता हूँ। रिएक्शन से डरना नहीं है, बड़ी रिएक्शन देख करके। CH2 NaBH4 के साथ रिएक्शन कर लीजिए। तो यहाँ ये H2 बाहर निकल जाएगा, ये सॉरी NaBH4 के साथ में, तो ये अल्कोहल ही बनाएगा भाई। ये आपको पता है, ये रिएक्शन हो जाएगी इसमें। अब आगे क्या करना है, इसको हीटिंग करना है एसिड के साथ में। तो आपको पता है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको पता है ये वाला H और OH निकल जाएगा, और यहाँ से चेक करेंगे तो ये वाला H और ये OH। तो अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी, यहाँ से H2 हो जाएगा और यहाँ से H2 जाएगा। तो ये आंसर कहाँ दिया हुआ, देखो चेक करो, ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ बड़ी रिएक्शन है और पूछा गया है कि बताओ इसमें क्या बनेगा। रिएक्शन अपने को करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड है, KCN के साथ रिएक्शन कराएगी, तो मैं कर ही देता हूँ इसको। तो इसमें क्या हो गया भाई, ये आपके पास Cl है, KCN के साथ आपने रिएक्शन करवाई है, KCl बार, तो यहाँ क्या हो गया, ये CN हो गया। अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर लेता हूँ, तो आपको ही पता है क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर 2 मोल ले लिए तो ये क्या बना लेगा, COOH। अब आपको पता है इसका ब्रोमिनेशन किया गया रेड फास्फोरस के साथ में, ब्रोमिनेशन विथ रेड फास्फोरस। तो आपको ही पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये HBr यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन आपके कहाँ दिया हुआ है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है। फेलिंग सॉल्यूशन, ये मैंने पहले ही थ्योरी में पढ़ा दिया आपको। एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन ए। अगला क्या दिया बेटा, 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिस्ट ए को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है, और ये पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, कि भाई मुझे ये बदलना है तो मैं क्या किसको लेके आऊँ कि मेरे पास ये चीज़ बन जाए, है ना। अब आपको पता है एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, इसको जूम करके देख लेना आप थोड़ा। तो यहाँ आपके बड़ा है क्वेश्चन, तो ये आपको पता है ए के साथ चौथा, ए के साथ चौथा 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। मतलब ये ट्रिक है करने की क्वेश्चन को। अब ये देखो, अल्कोहल को कीटोन में बदला, अल्कोहल को कीटोन में बदला है, ये आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है अल्कोहल को कीटोन के दोनों बदल सकते हैं, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल है ये, तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में अपन जो पायरिडी जो आपके PCC है उससे भी बदल सकते हैं। अब ये एक दिया है ये, तो KMnO4 की KOH के साथ रिएक्शन NaOH में, D के साथ थर्ड वाला आंसर देखो कौन सा है, देखो D के साथ थर्ड, ये कंफर्म हो गया। तो आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड इज करेक्ट। ए के साथ चौथा बता ही दिया हमने, बी के साथ पहला आ ही जाएगा, देखो ये वाला बेंजोल गुड गया, फ्रेडेलक्रॉफ्ट रिएक्शन हो गई। सी के साथ में क्या हो गया भाई, सी के साथ सेकंड आंसर सही है, अभी बता रहे थे PCC वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बच्चों 2024 के क्वेश्चन। और कुछ बचा गया, हाँ है अभी। द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट्स आर, इसके प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं।
द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट। मैं आपको फिर एक ही बात कहूँगा दोस्तों, अच्छे लेवल की कोचिंग अच्छे लेवल का मैटर यूज़ करती है, और हमने भी यही कोशिश की है अच्छे लेवल की कोचिंग का अच्छा मैटर जहाँ हमने काम किया है या अदर कोई भी कोचिंग है, तो आपको वही मटेरियल, वही आपके पैटर्न, वही उसी टाइप का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट आर। ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता दोस्तों, आपको ये बताना है इसके अंदर। ग्लूकोज जो होता है, याद रखना, सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, NaHSO3 के साथ में। तो ये सोडियम बाइसल्फेट, ये अपने बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, गलती से कुछ चीज़ें आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, सब अपने सिलेबस में ही है दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर आपके क्या रहेगा, थर्ड रहेगा, बी एंड ई। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, क्या दिया भाई, देखो इनकरेक्ट पूछा। हमेशा जो पूछते हैं उसको अंडरलाइन कर लो। क्या पूछा है कि अमोंग द फॉलोइंग रिएक्शन इनकरेक्ट कौन सा है। अब एसिटाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एसिटिक एसिड बनाएगा, ये तो ट्रू है, सही है। एल्कोहल को इसको करेंगे एसिड में बदल जाएगा, ये भी मेरा ट्रू है। ये एल्कोहल जो है इसको आपने एसिड में कन्वर्ट किया, जॉन्स रिएजेंट यूज़ किया, ये भी ट्रू है। तो गड़बड़ कहाँ आ रही है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो अमीन बनेगा, ये मेरा क्या है, गलत है। अमाइड का रिडक्शन अभी इसी चैप्टर में किया था, इसी लेक्चर के अंदर किया था कि अमाइड का रिडक्शन जो होता है एसिड बनाएगा। आंसर सेकंड इज करेक्ट। आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। मुझे क्या बताना है कि इसके अंदर अल्कोहल है, और इसको आपको बताना है कि क्या बनाएगा ये। अब देखो बेटा, P+I2 दे दिया, तो ये तो आपको बताइए क्या हो जाएगा, CH3CH2I। ये कंपाउंड क्या हो गया, A। रिएक्शन किससे करवाइए, Mg से, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2MgI। ये मेरा कंपाउंड कौन हो गया, B। अब इसकी रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ भाई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तो ये CH3MgI प्लस, आपको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है वैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते कि नहीं आते हैं, तो आप लोग फील करेंगे कि बिल्कुल आते हैं भाई। H, ये H, ये क्या गया, O-MgI, ये प्लस, इसका मैं आगे क्या करवा दूँ दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस, H+ और ये OH-। तो आपको ही पता है ये MgI OH उड़ जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा भाई इसमें, अल्कोहल। कार्बन कितने थे इसमें, अच्छा इसमें 2 कार्बन है ना भाई, ओहो ये C2H5 है। ये देखो ना, ये ग्रिनार बना है ना, ये इसका ध्यान रखना भाई। ये थोड़ा सा वापस बताता हूँ, वापस नहीं, हमने कार्बन एक की जगह 2 ले लिया तो प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, अगर एक लिया तो ये बन जाएगा। ये हो गया CH3CH2MgI, सेम ही है भाई। ये रिएक्शन वापस आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाओगे, ये इधर टूटेगा, ये इधर। देखो ध्यान नहीं रखोगे तो कोई भी गलत कर सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ये हो गया CH3CH2, ये वाला यहाँ लग जाएगा, ये CHHO- और ये क्या हो गया, MgI। इसका आगे क्या करवा दो दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में आपको पता ही है HOH प्लस और ये माइनस।
ये वाला इसके साथ चला गया, पीछे क्या हो गया, CH3 CH2 OH, प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपके मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, आपके मन में ये हौसला रहना चाहिए, हिम्मत रहनी चाहिए कि जो टीचर ने हमें NCERT का यूज़ करके पढ़ाया है वही ऑलमोस्ट सारे सवाल है, और उनको आपके सामने मैंने करके बताया कि ये वहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है। तो दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन क्रैक द नीट। तो मेरे कहने का अर्थ ये बच्चों कि जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, उसमें बेस्ट कंटेंट है उसको अलग से आपके पॉइंट बना के लिख लीजिए, फिर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। रही बात आपके मन में कुछ आ रहा हो तो आप उस मन को अपने अंदर समाप्त, मतलब कहते हैं ना, एकदम पॉजिटिव के साथ लीजिए कि यार ये लोग जो है ये अपने को कम फीस में या फ्री ऑफ चार्ज पर ये हमें इस प्रकार का मैटर दे रहे हैं, तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनका वेलकम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अपनाहित की बातें थी, ये अपने कहते हैं ना कि आपस में एक दूसरे के जुड़ने की बातें थी, जो यही अपना घर का मानते हुए मैंने आपके साथ में ये बातें की है। तो दोस्तों आप पॉजिटिव देखिए, कभी भी किसी सिस्टम का नेगेटिव होता है वो आपको नहीं देखना है, वो नेगेटिव है भी नहीं, वो आपकी नज़र से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव कहीं नहीं है। ना तो कोई किताब ख़राब होती है, ना कोई क्वेश्चन ख़राब होता है, ना कोई टीचर ख़राब होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी लेक्चर के साथ अपन फिर आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।